एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया कि चुनाव अधिकारियों को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। चुनाव आयोग बीजेपी का टूल बन गया है और सत्ता में बैठे लोग घबराए हुए हैं। सत्ता में बैठे लोग चुनाव परिणाम से घबरा गए हैं। पटना में लगातार कई दिनों से डेरा बनाए हुए हैं। कई बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है, निर्देश दिए गए हैं, अपने रेंज का देखना है उनको, कहाँ डिस्टर्ब करना है, किन किन व्यक्तियों को चुनाव से पहले उठाना है। मतलब सीएम हाउस से भी एक आध रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा लगातार फोन जा रहा है बड़े बड़े जिला के अधिकारियों को, रेंज वाले जितने अधिकारी हैं, बुलाया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। तो ये बौखलाहट बताती है कि ये लोग जाने वाले हैं। और सीधे रुख करेंगे पटना का मेरे सहयोगी सौरभ कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, कल वोटिंग होनी है, आज तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सामने आए, बहुत से आरोप लगाए हैं और सवाल चुनाव आयोग की व्यवस्था और उसके काम करने के तरीके पर भी है। डराने धमकाने, आंकड़े जारी न करने को लेकर ऐसे तमाम संगीन आरोप हैं तेजस्वी के। जी बिल्कुल मकसूद, सबसे बड़ी बात है कि कल वोटिंग होनी है और एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सवाल जो हैं तेजस्वी ने चुनाव आयोग के सामने रखी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी जो पाप कर रही है सबको मिटाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग से उन्होंने यह भी पूछा कि 208 जो पुलिस की कंपनियाँ लाई गई है बिहार चुनाव में, ये इसमें से सभी बीजेपी शासित राज्यों से क्यों बुलाई गई है? झारखंड से क्यों नहीं आई, बंगाल से क्यों नहीं आई, कर्नाटक से क्यों नहीं आई, तमिलनाडु से क्यों नहीं आई? और इसके अलावा जो पुलिस ऑब्जर्वर यानी 68 पुलिस ऑब्जर्वर जो बुलाए गए हैं ये भी बीजेपी शासित राज्यों से ही बुलाए गए हैं। तो कई सवाल तेजस्वी यादव ने खड़ा किया। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि एनडीए के लोग या फिर नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं वह घबरा गए हैं और इसीलिए इसी घबराहट में मुख्यमंत्री आवास से सभी जो अधिकारी हैं उनको लगातार फ़ोन जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि आप एनडीए के लिए काम करें, एनडीए के समर्थन में काम करें। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हमने करीब 171 जनसभाएं की है और मैं जनता के बीच गया था और जनता की इस बार जो रुख है वह निश्चित तौर पर महागठबंधन के तरफ है। जनता बदलाव चाहती है क्योंकि जनता पलायन, बेरोजगारी से ऊब चुकी है। तो निश्चित तौर पर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तेजस्वी यादव की, यह काफ़ी महत्वपूर्ण थी और अंतिम में तेजस्वी यादव ने यह भी कहा, यह भी दावा किया कि 14 तारीख के जो नतीजे आएंगे वो महागठबंधन के पक्ष में आएंगे और 28 नवंबर को महागठबंधन के तरफ से एज ए मुख्यमंत्री मैं यानी तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण करेंगे। जी, एक बड़ा दावा करते हुए सामने आ गया, कल वोटिंग होनी 122 विधानसभा सीटों पर। इससे पहले आपको याद होगा कि जब पहले फेज की वोटिंग होनी थी उससे पहले भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी ने की थी। लेकिन जो आरोप वो लगा रहे हैं, फैक्ट्स वो जरूर दे रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को डराने धमकाने के आरोप हैं, इसके क्या सबूत है उनके पास? और दूसरी बात, क्या ये वोटिंग से पहले अपने मतदाताओं को एड्रेस वो करने की कोशिश कर सीधे तौर पर? जी बिल्कुल मकसूद, अपने मतदाताओं को एकजुट और एक्टिव करने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और साथ में यह भी बताने की कोशिश की जा रही थी तेजस्वी यादव के तरफ से कि बिहार चुनाव में चल क्या रहा है। उन्होंने कहा कि 4 दिन हो गए, यानी पहले चरण का जो मतदान हुआ था वो 6 नवंबर को हुआ था, आज 10 नवंबर है, 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग के तरफ से आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। कितने पुरुष कितने महिलाओं ने मतदान किया है ये अभी तक जारी नहीं किया गया है, जबकि एआई का जमाना है, यानी हर चीज जो आपको चाहिए वो सेकंड में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके बावजूद अभी तक चुनाव आयोग ने यह आंकड़ा जारी नहीं किया है कि 6 नवंबर को जो चुनाव हुए थे उसमें कितने पुरुष और कितने महिलाओं ने वोटिंग किया था। निश्चित तौर पर और भी कई सवाल
चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव ने खड़ा किया है और यह भी कहा कि बीजेपी जो पाप कर रही है चुनाव आयोग उसे मिटा रही है। तो निश्चित तौर पर अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, अपने नेताओं को आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो भी चीज़ें चुनाव आयोग के तरफ से हो रही है इस पर आप नज़र बनाए रखें, सतर्क रहें, क्योंकि जो परिणाम आने वाले हैं, जो नतीजे आने वाले हैं वो महागठबंधन के पक्ष में आएंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी और शपथ ग्रहण जो है वो 18 नवंबर को होगी। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात करेंगे। इस सबके बीच